3 साल की लंबी बातचीत, दर्जनों बैठकें और रुक रुक कर चले संवाद के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर आखिरकार मोहर लग गई। 24 जुलाई को लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं है, बल्कि ये साझा समृद्धि की योजना है। भारतीय टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग उत्पादों को ब्रिटेन में बेहतर पहुंच मिलेगी। भारत के कृषि उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर भी बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत के किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए ये समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर देखें तो भारत के लोगों और उद्योगों के लिए यूके में बने उत्पाद जैसे मेडिकल उपकरण और एरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफ़ायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। आइए इस वीडियो में समझते हैं ये डील कितनी बड़ी है, इससे भारत को कितना फायदा होगा, भारत में क्या क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। सबसे पहले समझते हैं ये डील कितनी बड़ी है। हम सबको पता है जिस तरह से ट्रंप और दूसरे देशों से टैरिफ वॉर चल रहा है, उस समय ये डील होना भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका फायदा ब्रिटेन को भी मिलेगा। ब्रिटिश सरकार का कहना भी है कि इस व्यापार समझौते से उनकी अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 4.8 अरब पाउंड यानी लगभग 6.5 अरब डॉलर का लाभ होगा। फिलहाल ब्रिटेन भारत को अपने कुल निर्यात का सिर्फ 1.9% ही सामान भेजता है, वहीं भारत से 1.8% आयात करता है। यानी दोनों देशों के बीच व्यापार की हिस्सेदारी अभी काफी सीमित है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि समझौते के लागू होने के बाद ये आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही 2030 तक भारत के निर्यात को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। इस दिशा में ब्रिटेन को एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस मुफ्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत साल 2022 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समय शुरू हुई थी। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस समझौते के बाद भारत में सस्ती हो जाएंगी, जिन्हें आप और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। स्कॉच, विस्की और जिन पर बात कर लीजिए, इन पर लगने वाला टैरिफ यानी आयात शुल्क तुरंत 150% से घटकर 75% हो जाएगा। अगले 10 सालों में से 40% तक कम कर दिया जाएगा। इससे स्कॉच और विस्की और जिन भारत में काफ़ी किफ़ायती हो जाएंगे। वहीं लग्जरी कारों की बात की जाए तो ब्रिटेन में बनी लग्जरी कारों पर आयात शुल्क 100% से ज़्यादा घटकर कोटा मैकेनिज्म के मुताबिक अगर देखें तो 10% तक आ जाएगा। इससे रोल्स रॉयस, जैगुआर, लैंड रोवर जैसी कारें सस्ती हो सकती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉस्मेटिक्स की बात की जाए तो ब्रिटेन से आयात होने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉस्मेटिक्स जैसे उत्पादों पर औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% हो जाएगा। इससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से अधिक सुलभ भी हो जाएंगे। मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स की बात की जाए तो भारत में मेडिकल डिवाइस और एरोस्पेस पार्ट्स जैसे कई उत्पादों को ब्रिटेन से किफ़ायती दामों पर आयात किया जा सकेगा, जो भारतीय उद्योगों और लोगों के लिए लाभदायक होगा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की बात की जाए तो ब्रिटेन से आने वाले मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स पर भी टैक्स कम होने की संभावना नजर आ रही है। इससे वे सस्ते भी हो सकते हैं। जूते, कपड़े और फैशन उत्पाद की बात की जाए तो ब्रिटेन से आयात होने वाले जूते, कपड़े, फैशन से जुड़े सामान, चमड़े के उत्पादों पर भी शुल्क कम होगा। इससे इनकी कीमतें घट सकती है। आभूषण और रत्न की बात की जाए तो यूके से आने वाले आभूषण और रत्नों पर भी कस्टम ड्यूटी घटने से उनकी कीमतों में कमी आ सकती है। कुछ दूसरे खाद्य पदार्थ भी हैं जैसे चॉकलेट और बिस्किट जैसे ब्रिटिश फूड प्रोडक्ट पर भी टैरिफ कम होगा, इससे वे सस्ते हो जाएंगे। डेयरी उत्पादों की बात की जाए तो संवेदनशील कृषि उत्पादों को टैरिफ छूट से बाहर रखा गया है। भारत को मिलने वाले कुछ बड़े फायदे भी हैं, वो भी समझ लेते हैं। भारतीय निर्यातकों को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से लगभग 99% भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए लगभग 23 अरब डॉलर के अवसर खुलेंगे। इससे कपड़ा, रत्न, आभूषण, ऑटो कंपोनेंट्स, जूते, मशीनरी जैसे क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा। सर्विस सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय फार्मा फ्रीलांसर्स को ब्रिटेन के लिए 36 सेवा क्षेत्रों में बिना इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट के पहुंच मिलेगी। भारतीय पेशेवर 35 ब्रिटिश क्षेत्रों में
24 महीने तक काम कर सकेंगे, भले ही उनका देश में कोई कार्यकाल ना हो। इस समझौते से भारत के छोटे व्यवसायियों, किसानों, मछुआरों को तो सीधा फायदा मिलेगा ही, साथ ही भारत का निर्यात भी $1 ट्रिलियन तक पहुंचने के मिशन को एक नई रफ्तार मिलेगी। हालांकि ब्रिटेन में कुछ विपक्षी नेताओं ने आशंका जताई है कि इससे ब्रिटिश श्रमिकों पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन ब्रिटेन सरकार का कहना है कि ये डील हर साल उनकी अर्थव्यवस्था में 4.8 अरब पाउंड का योगदान देगी। भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ व्यापार का करार नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसे की नई इबारत है। इससे न केवल कारोबारियों और उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को भी नई ऊंचाई मिलेगी। अब यह देखना होगा कि इस समझौते का असली असर जमीन पर कब और कितना दिखाई देता है। इस शो में इतना ही। देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।